ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे जीवन के हर पल में ग्रह हैं, ग्रह विद्यमान हैं। हमारे जीवन की हर कार्यशैली में ग्रह अपनी भूमिका निभाते हैं। हम जानते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। समय क्या है? ग्रहों का ही तो खेल है। अंतरिक्ष में घूमने वाले यह ग्रह आपके जीवन पर क्या असर डालते हैं, वही है समय। समय अच्छा भी होता है और समय बुरा भी होता है। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुशा अग्रवाल आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अपने अर्जित ज्ञान का कुछ हिस्सा आपसे बांटने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप इसे अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। ज्योतिष एक विशाल समंदर है जिसमें जितनी गहराई में हम जाते जाएंगे उतने नए नए रहस्य खुलते जाएंगे। जैसे हम समंदर की गहराई का अंदाज़ा लगा नहीं सकते, वैसे ही हम ज्योतिष की गहराई का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम नहीं कह सकते कि यह संपूर्ण ज्योतिष है। आइए आज हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्म लिया है। ऐसे लोग ग्रह केतु से गवर्न होते हैं। ग्रह केतु क्या है? केतु भगवान विष्णु का सबसे प्रथम अवतार है, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार तब अवतरित हुआ था जब संसार पर प्रलय आने वाली थी। इससे जुड़ी एक कहानी भी है जो शायद आपने सुनी होगी। जैसा कि राजा सत्यव्रत को कहा गया था, वैसे ही वो अपनी नाव में बैठकर हर जीवन के उस अंश को अपने साथ लेकर, जिससे एक नया जीवन अवतरित हो सकता है या जिसकी रचना की जा सकती है, उसको उस नाव में रखकर और सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए और आगे बढ़ते रहे। जब समस्त संसार प्रलय में डूब गया था, तब वही एक नाव थी। वो नाव आगे मत्स्य अवतार ही ले जा रहे थे। वह उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं और फिर से एक जीवन की रचना होती है, एक नए संसार की शुरुआत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केतु आरंभ है। जैसे ही जीवन की शुरुआत होती है, आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारे साथ सांसारिक मोह की वस्तुएं जुड़ती चली जाती हैं। सांसारिक मोह की वस्तुएं हमारे साथ, लोग जुड़ते चले जाते हैं, हमें उनका मोह होने लगता है। जब हम उस जीवन की उस स्टेज पे पहुंचते हैं जब वो मोह छूटने लगता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही वो मोह छूटने लग जाता है, हर उस वस्तु से, हर एक इंसान से जिससे हम जुड़े हुए थे अपने जीवन काल में। जब हम इस मोह को छोड़ देते हैं या छूट जाता है, तब हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। वो मुक्ति केतु है। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। जब हमारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं, वहीं पे हमें मुक्ति मिल जाती है। केतु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ईश्वर की तरफ ले जाता है हमें। केतु वो भाव है या वो इमोशन है जो हमें निस्वार्थ बनना सिखाता है, जो हमें बलिदान सिखाता है, जो हमें देने की भावना सिखाता है। ईश्वर आपसे सिर्फ भाव की ही तो अपेक्षा रखते हैं। उन्हें आपके ज्ञान से क्या लेना देना। आपने देखा होगा केतु का सिर्फ धड़ है, उसमें सर नहीं है। उस धड़ में जिसमें हृदय है, हृदय में क्या होता है? भाव। और भाव हर तरह के होते हैं। जो भाव आपको निस्वार्थ और बलिदान की भावना सिखाए, जो आपको बिना किसी स्वार्थ के देने की भावना सिखाए, वही भाव ईश्वर को चाहिए। वो त्याग की भावना ही ईश्वर आपसे अपेक्षा रखते हैं। आइए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम कुछ ऐसे केतु गवर्न लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। केतु के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं।
जो लोग केतु से गवर्न होते हैं, यानी कि 7, 16 या 25 नंबर वाले लोग जो कि केतु से गवर्न है, उनकी सबसे पहली और बहुत ख़ास क्वालिटी ये है कि वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव होने यानी अपने आगे आने वाली परिस्थिति का पहले से आभास हो जाना, ये एक गॉड गिफ्ट होता है। और जो भी लोग ऐसे लोगों से के आसपास हैं, ऐसे लोग जिस भी लोग के आसपास हैं या जो फ्रेंड सर्कल में है, आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई 7 नंबर वाला व्यक्ति है तो वो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव है और वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ये बहुत अच्छे फेस रीडर्स भी होते हैं, जो सामने वाले के फेस के हाव भाव देखकर, बॉडी लैंग्वेज को देखकर काफ़ी अच्छा एनालिसिस और असेसमेंट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे मददगार होते हैं, वेरी हेल्पफुल पीपल, जो कि हेल्प करने के बाद बदले में कुछ इच्छा नहीं रखते, बिना किसी कंडीशन के आपकी मदद करेंगे। ये उन लोगों में से होते हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। ऐसे लोग मल्टीटास्कर्स भी होते हैं, जो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे क्रिटिक भी होते हैं। हमने क्रिटिक रिव्यूज़ सुने होंगे फिल्म इंडस्ट्री में और भी इंडस्ट्रीज़ में क्रिटिक्स रिव्यूज़ आते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी होते हैं। लेकिन इनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ कर दे वो इन्हें पसंद नहीं है। इनके बारे में ये कह सकते हैं कि ख्वाहिशें ये मेरी नहीं कि तारीफ़ करे हर कोई, कोशिश लेकिन है यही कि कोई बुरा ना कहे। इनके पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ रीजनिंग होता है, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से मीनिंग डिराइव कर सकते हैं और सही मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, चुप रह के चीज़ों को समझना, ऑब्जर्व करना इनकी खास क्वालिटी होती है। इन लोगों को अपना एक इंडिविजुअल स्पेस, अपनी एक जोन, कंफर्टेबल जोन पसंद है। ये कहीं ना कहीं अपना एक कंफर्टेबल जोन बना लेते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं। दे लाइक देयर ओन कंपनी। भले ही सोसाइटी में जाएंगे, सोशल फंक्शंस में, सोशल पार्टीज़ में ज़रूर जाएंगे, लेकिन इनका जो कंफर्टेबल जोन है वो इनका इंडिविजुअल स्पेस ही है। वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। और अगर उस इंडिविजुअल स्पेस में कोई इन्हें डिस्टर्ब करता है तो इनका रुद्र रूप देखने को मिल सकता है। ये बहुत अटेंशन सीकर्स भी होते हैं, चाहते हैं लोग इनकी तरफ ध्यान दें, इनको इम्पोर्टेंस दें। बहुत ट्रुथफुल और ऑनेस्ट होते हैं। इनकी लाइफ में सिंपल सी फिलॉसफी होती है कि ट्रुथ सेट्स देम फ्री। सच्चाई इनको फ्री रखती है, क्योंकि जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं उनको झूठ मेंटेन करने के लिए 100 तरह के और झूठ भी बोलने पड़ते हैं, पर सच बोलने वाले लोगों को कोई किसी झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इनको ये भी कहा जा सकता है कि जो इंसान सच बोलता है उसके सर पर कांटों का ताज होता है। तो इसलिए पर उस सच, क्योंकि ये सोशल बीइंग नहीं होते और ट्रुथ में विश्वास रखते हैं, इसलिए इनको आसानी से सोशल एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलती है। इनके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स में से ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे बुरा मानने वाले होते हैं, बहुत इनको एक स्टेज पे इमोशनल फूल्स भी कहा जा सकता है। इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते या ये कर नहीं पाते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोग इनके बारे में जानें। अपने आप को एक्सप्रेस करना इनको पसंद नहीं है, और क्योंकि ये इनएक्सप्रेसिव होते हैं तो इसलिए बातों को अपने अंदर भरते चले जाते हैं और धीरे धीरे कोई एक स्टेज डिप्रेशन की भी आ जाती है। बहुत फुल ऑफ एंजाइटी होते हैं, इनके अंदर एंजाइटी बहुत होती है। आपने देखा होगा ऐसे लोग कभी फ़ोन पे बात करते हैं तो चलते रहते हैं, चलते चलते बात करते हैं, एक जगह बैठ के बात करना पसंद नहीं आता, क्योंकि एंजाइटी होती है। फ़ोन पे बात करने के अलावा इनके दिमाग में और भी दुनिया भर के थॉट्स चल रहे होते हैं। रेस्टलेस भी बहुत होते हैं, बेचैनी बहुत रहती है इन्हें, डिस्ट्रैक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी किसी एक काम में मन इनका हट जाता है। एक ही काम को लगातार करते रहें, निरंतर करते रहें, रिपीटेड मोड में करते रहें, ऐसा नहीं होता।
ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक काम छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, ऐसा। इसलिए किसी के अगर कर्म स्थान पर केतु बैठे हैं तो उनका किसी एक काम में मन लगेगा ही नहीं। एक्सक्यूज मी। क्योंकि इंडिविजुअल स्पेस में इन्हें किसी का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो ये जवाब में बहुत ब्लंट जवाब भी दे सकते हैं और रूड भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इनको अकेले रहना पसंद होता है, तो ये लोनर्स होते हैं। लोनर्स बाय चॉइस होते हैं, नॉट बाय सिचुएशंस। बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत गहराई में सोचते हैं चीज़ों की, और गहराई में सोचने की इंतहा ये होती है कि वो कोई ऐसी बात जिसको 2% वेटेज देना है, वो उसको इस हद तक सोच लेते हैं कि उसका राई का पहाड़ बन जाता है। इतना सोचते हैं। कुछ करियर्स जो कि केतु गवर्न लोगों को सजेस्टेड है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उनको अपना काम करना ज़्यादा सजेस्टेड है। क्रिएटिव वर्क, बहुत हाईली क्रिएटिव होते हैं ये लोग, आर्ट में, डिज़ाइनिंग में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन रह के काम करना इन्हें बहुत पसंद है, ये उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में आप कोडिंग करते हैं, कोडिंग करके सामने एक सॉफ्टवेयर वर्कआउट होता है, तो जो कोडिंग करते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो केतु गवर्न प्रोफेशन है बेसिकली। तो इनको सामने आना पसंद नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट इनका नेचर होता है। तो ये दे कैन परफॉर्म वेल व्हेन दे आर बीइंग एट बैक स्टेज। They are good they can be into chemical engineering profession also. They can be very good surgeons also, क्योंकि केतु आयुर्वेदा है। ये हो गया उनका एक मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन केतु उन इंस्ट्रूमेंट्स को दर्शाता है जो कि पॉइंटेड होते हैं। तो सर्जन अपनी काम में उन्हीं सर्जन सर्जरी करते हैं बेसिकली। तो ये उस पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट्स को दर्शाता है। दे कैन बी गुड सर्जन्स ऑल्सो। दे कैन डू वेल इन नेवी प्रोफेशन। आपने देखा होगा जो बुचर्स होते हैं, जो आपको बुचर्स जो होते हैं, दे आर केतु गवर्न पीपल मोस्टली। जो आपके हाथ में जो वुंड्स होते हैं, जो ब्रूजेस होते हैं, जो आप अपने हाथ कट जाता है आपका, वो जो कट है वो केतु रिप्रेजेंट करता है, विच स्प्लिट्स इट इनटू 2 पार्ट्स। दैट इज गवर्न बाय केतु। केतु गवर्न लोग बहुत अच्छे ऑडिटर्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग इज डीप डाइविंग इनटू द फैक्ट्स। आपके पास्ट फैक्ट्स में, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में डीप डाइव करके वो आपको एक करंट सिनेरियो बताता है, करंट सिचुएशन बताता है। तो ऑडिट जो डीप डाइविंग करते हैं, जो अंदर घुस के उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, रहस्यों को खोलने की कोशिश करते हैं, वो ऑडिटर्स होते हैं। सो ये दे कैन डू वेल इन ऑडिटिंग प्रोफेशन ऑल्सो। व्हेन समवेयर इन योर चार्ट केतु इज ऑल्सो एस्पेक्टेड और समवेयर कंजंक्टेड और in combination in trines also is in by this Jupiter or maybe Mercury, they can be good into advisory and consultancy profession also. बहुत अच्छे राइटर्स हो सकते हैं ये, क्योंकि ये डीप थिंकर्स होते हैं, तो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं। अब वही है ना, हर चीज़ की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाएं, और बीइंग इनका एक इंट्रोवर्ट नेचर होता है, तो विच कैन लीड टू अ डिप्रेशन। बट अगर उस एनर्जी को, उस ट्रेट को ये प्रॉपरली चैनलाइज करें, तो एक ये कंस्ट्रक्टिव प्रोफेशन में वर्कआउट हो सकता है, विच इज़ अ राइटर। और बीइंग अ राइटर स्पेसिफिकली अगर वो मिस्ट्री ऑफ फिक्शन स्टोरीज लिखते हैं, तो दे कैन डू वेल, दे कैन राइज इन देयर करियर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में अच्छा काम करते हैं, स्पेसिफिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें अगेन डीप डाइव किया जाता है फैक्ट्स में, जिसमें उसकी रिसर्च की जाती है और फिर कुछ नया बनाया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। सिंस केतु का, जैसे कि मैंने बताया, केतु का अवतरण कैसे हुआ है, तो केतु हमारी जड़ें हैं। हमारी जड़ें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जड़ों की बात करें, तो पेड़ पौधों की अगर हम बात करते हैं, तो केतु को हम पेड़ पौधों से भी डिनोट कर सकते हैं।
तो जो उनकी जड़ें हैं वो ऐसे लोग जो कि केतु गवर्न है वो गार्डनिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं. दे कैन सेट अप देयर नर्सरी, दे कैन यूज देयर हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी टू increase the productivity of their your plants. So they can do well in gardening profession also. बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ऐसे लोग. एस्ट्रोलॉजर साइकेट्रिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग. एस्ट्रोलॉजर्स एक तरह का साइकेट्रिस्ट ही हुआ जो आपको बेसिकली आपके मेंटली आपको काम डाउन करता है या मेंटली आपको क्योर करता है. वो आपके पास्ट में डीप डाइव करके आपके फ्यूचर के प्रेडिक्शंस देता है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए वो आपको बताता है, और आपको प्रेजेंट सिनेरियो में काम डाउन करता है, आपकी मेंटली आपको क्योर करता है. तो एक एस्ट्रोलॉजर भी वही काम कर रहा है बेसिकली जो कि एक साइकेट्रिस्ट कर रहा है. तो दे कैन बी गुड इन एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन एंड दे कैन बी गुड इन बीइंग अ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो. सो ये जो थे ये कुछ करियर सजेस्टेड थे केतु गवर्न लोगों के लिए. अब ऐसे लोग जो कि केतु का उपाय कर रहे हैं, बेसिकली केतु को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं या पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रेफर्ड कलर्स हैं पेस्टल कलर्स. उनको हर तरह का रंग, कोई भी लाइट शेड का कलर, पेस्टल कलर उनको सजेस्टेड है. केतु गवर्न लोगों की कंपैटिबिलिटी नंबर 1, 2 और 4 के बर्थ नंबर के जो लोग हैं उनके लिए अच्छी है. नंबर 1 रिप्रेजेंट्स सन, जो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है, जन्म तारीख जिसे कहेंगे, वो 1 है या 10 है या 19 है, ओके, या 28 है, वो इनके लिए कंपैटिबल है. नंबर 2 सिमिलरली लाइकवाइज नंबर 2 एंड नंबर 4 ऑल्सो. केतु आपके बॉडी पार्ट्स, कौन से बॉडी पार्ट्स को डिनोट करता है? आपके स्किन, आईज, बॉडी फ्लूइड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं, लोअर एब्डोमेन एरियाज को ये गवर्न करता है. ये आपको किस तरह की डिसीजेस दे सकता है? हार्ट प्रॉब्लम, आपको क्रोनिक डिसीजेस भी दे सकता है. अगर वो 8th हाउस में, आपके चार्ट के 8th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको किसी तरह की क्रोनिक डिसीजेस भी दे सकता है. एंड ऑल्सो इट इज़ एस्पेक्टेड बाय मैलेफिक प्लैनेट. नर्वस और न्यूरो प्रॉब्लम भी दे सकता है, आर्थराइटिस दे सकता है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है. इसलिए केतु अगर आपके 4th हाउस में बैठा है तो आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है. सेकेंडली, केतु को किस तरह की जगह पे आप, केतु गवर्न जगह जो होती हैं वो होती है माउंटेन एरियाज, माउंटेन हिल्स, डेजर्ट प्लेसेस, जो कि नेचुरल सिनिक ब्यूटी जिसमें है, वहाँ पे वो केतु गवर्न प्लेसेस होती हैं. केतु कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा एनिमल रादर केतु को रिप्रेजेंट करता है? इज डॉग. सो आपने कई बार केतु की रेमेडी में ये किसी से सुना होगा कि भाई डॉग को फीड कीजिए, डॉग को खाना खिलाइए. कई बार ये भी बोलते हैं लोग कि आप एक डॉग पेट डॉग रख लीजिए. बट नाउ द पॉइंट इज़ कि हर एक ग्रह की एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, और आप उसको किस तरह से चैनलाइज करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है. अगर आप एक डॉग को एज अ पैट रख लेते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप उसके साथ यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विद दैट डॉग, यू आर नॉट कीपिंग दैट डॉग इन अ वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, आप उसे बांध के रख रहे हैं, आप उसे बंद करके रख रहे हैं, आप उसको फॉर एग्जाम्पल लात मार रहे हैं या मिसट्रीट कर रहे हैं, वायलेंट बिहेवियर है आपका, तो वो आप केतु की नेगेटिव एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं. अगर आप किसी तरह से डॉग पेट एज अ पेट नहीं रख सकते हैं तो आप बेटर है मत रखिए उसको. आप स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनको फीड कीजिए. that will positively channelize the केतु energies. So ये कुछ प्रोफेशन, ये चीज़ें हैं जो कि केतु के लिए सजेस्टेड हैं. जो ऐसे लोग हैं जो केतु गवर्न हैं, अगर वो किसी तरह की परेशानी अपनी लाइफ में झेल रहे हैं तो उनके लिए कुछ चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाकर उस एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं. केतु क्योंकि मोक्ष का ग्रह है, मुक्ति का ग्रह है, इसलिए मेडिटेशन सूटेबल है. मेडिटेशन आपको कहीं ना कहीं आपके अपने आप से आपको जोड़ता है, तो मेडिटेशन इज सजेस्टेड. योगा करने से उसकी पॉजिटिव एनर्जीज चैनलाइज होंगी. केतु इज़ अ प्लैनेट ऑफ ह्यूमैनिटी. सो जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो हम चैरिटी की बात भी करते हैं.
लेकिन क्योंकि केतु को अपने आप को प्रिटेंड करना या शो ऑफ करना पसंद नहीं है, तो आप सीक्रेट चैरिटी कीजिए, जिसे हम गुप्त दान कहते हैं। सोशल सर्विस इज गुड, एनी काइंड ऑफ सोशल सर्विस इज गुड। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एक आप डॉग को एज अ पेट रख सकते हैं। केतु को लॉर्ड गणेशा गवर्न करते हैं, तो आप लॉर्ड गणेशा यानी कि भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। केतु के अपना एक बीज मंत्र है जो कि है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, आप उसका भी जाप कर सकते हैं टू पैसिफाई द नेगेटिव एनर्जीज ऑफ केतु। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, केतु एक अंतर्ज्ञान का ग्रह है, और केतु एक मुक्ति का ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्रोस्पेक्शन एंड लिबरेशन। तो मेडिटेशन और योगा के थ्रू आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं, और अंतर्ज्ञान, इंट्रोस्पेक्शन। केतु जब आपको परेशानी देता है या पीड़ा देता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई अपने अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर की कमियों को सुधारो। ये हर ग्रह का आपको एक बैड पीरियड देना आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस कर रहे हैं। सिमिलरली अगर केतु आपको एक बैड पीरियड दे रहा है, तो वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना है। सबसे पहले उन चीज़ों का मोह छोड़ना है जिसको आपने अपने अपने दिल से लगा रखा है। तो केतु एक त्याग का प्लैनेट है। केतु आपको ईश्वर से मिलाने का प्लैनेट है। तो जब आप ईश्वर से मिलने की बात करते हैं, तो आप हर उस सांसारिक मोह की वस्तुओं से छूटते हैं, उसका त्याग करते हैं, जो कि बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह आता है। अब क्योंकि हम जीवन काल में, अब जीवन बड़ा लंबा है, जीवन काल में आप संसार में आए हैं, तो सांसारिक मोह की वस्तुएं भी होंगी, और आपका उनसे मोह भी होगा, आप उनसे जुड़ेंगे भी। आपने देखा होगा कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप किसी चीज़ के पीछे डेस्परेटली भाग रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उतनी ही दूर चली जाती है। तो कोई ना कोई इंसान आपको कहीं ना कहीं ये कहता है कि भाई अब इसके पीछे भागना छोड़ दे, उसकी तरफ से मन हटा ले अपना। तो यही केतु है बेसिकली, आपको उसकी तरफ से मन हटाने की, उसके बारे में सोचने की, सोचने के बारे में छोड़ने की जो सलाह देता है ना, जो त्यागने के लिए कहा जाता है, वो यही है कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे त्याग दीजिए, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और आप देखिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ आपके पास ही लौट के वापस आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ये है केतु। तो केतु इंस्पायर्स यू टू लुक विद इन योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन। केतु कई बार आपकी पुरानी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। आप पुरानी कोई भी पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लैंग्वेजेस हो गई, पुरानी लैंग्वेजेस बहुत पुरानी है जो बनी है, तो केतु आपको मल्टीलिंगुअल भी बना सकता है, राइट। ऑकल्ट में मैंने बताया, ये आपको एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट आपको बना सकता है। केतु आपका पास्ट होता है। और अगर हम आरंभ और अंत की बात कर रहे हैं, तो केतु आपके पूर्वज हैं, जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है, जड़ें जिसकी हम बात करते हैं, जड़ें। तो आपकी जड़ें क्या है? आपके पूर्वज, जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है, जिनसे आप आगे, जिनकी जनरेशन है आप, तो वो आपकी जड़ें जो हैं वो है केतु। तो आपके पूर्वज केतु हैं। और मोर स्पेसिफिकली केतु आपके मैटरनल पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट